दुनिया से लाखों ज़ायरीन चहलों में इमाम हुसैन की तकरीब में शिरकत के लिए ईरान से इराक जाते हैं, जिसे अरबईन कहा जाता है। ये चहलुम खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन की शहादत के सोग में हर साल मनाया जाता है, जिसमें पाकिस्तानी ज़ायरीन की भी बड़ी तादाद शिरकत करती है। इस बार 28 जुलाई को वफाकी हुकूमत ने अचानक कौमी सलामती के पेश नज़र अरबईन के ज़ायरीन पर बजरिया सड़क ईरान और इराक जाने पर पाबंदी आयद कर दी। उस पाबंदी के खिलाफ मुल्क भर में शिया ज़ायरीन ने सख्त बरहमी का इज़हार किया और हुकूमत से यह पाबंदी हटाकर ज़ायरीन को ज़मीनी सफ़र की इजाज़त देने का मुतालबा दोहराया। गुज़श्ता रोज़ मजलिस वादत मुस्लिमीन पाकिस्तान के अमायदीन ने कराची में एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हर सूरत तमाम तर रुकावटों को अबूर करते हुए बुध 6 अगस्त को हमारा पुरअमन मार्च कराची से रमदान बॉर्डर की तरफ रवाना होगा। कारवान की क़यादत अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी करेंगे। कारवान में तमाम मिल्ली तंजीमें शामिल होंगी, लिहाजा अब यह मार्च रवानगी के लिए तैयार है। कराची में शाहराह पाकिस्तान पर जहां इस वक्त मार्च की शुरा मौजूद है, हमारे कराची से नुमाइंदे मलिक जुनैद हमारे साथ मौजूद है। जुनैद, बहुत शुक्रिया। क्या सूरत हाल है इस वक्त, कितनी बड़ी तादाद है, अगला लाएअमल क्या है और जो मुज़ाकरात चल रहे थे उनकी क्या अपडेट है? जी बिल्कुल अमीर अब्बास, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। आपको पता है कि हज़ारों की तादाद में हर साल कराची से जो अरबईन के लिए लोग बड़ी तादाद में यहाँ से जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, जो कि पूरे सिंध से लोग पहले कराची पहुँचते हैं और इसी तरह से फिर ज़मीनी सफ़र करते हुए बॉर्डर क्रॉस करके और ईरान अरबईन के लिए जाया जाता है। इस साल हुकूमत की जानिब से ज़मीनी सफ़र करने पर पाबंदी आयद की गई थी, जिसके बाद मजलिस वादत मुस्लिमीन की जानिब से सख्त रद्दअमल दिया गया था और आज 6 अगस्त के हवाले से कहा गया था कि जो काफ़िले हैं वो कराची, अंचोली, इमाम बारगाह पहुँचें और यहाँ से ज़मीनी सफ़र करते हुए बसों के ज़रिए ईरान बॉर्डर पर पहुँचेंगे। उसी सिलसिले में आज अल्लामा राजा नासिर जो है वो भी कराची पहुँचे थे और अब से कुछ देर कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी उन्होंने और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना था उनका कि गवर्नर सिंध से इस मामले पर बात हुई है। गवर्नर सिंध की जानिब से वक्त मांगा गया है कि वो हुकूमत से बात करे और तमाम तर जो मसाइल है उसके हल करे। इस हवाले से और इसके साथ साथ जो सिंध भर से काफ़िले आने का जो सिलसिला है वो ताहम जारी है। इस वजह से अब तक जो ज़ायरीन है वो इस वक्त शाहराह पाकिस्तान पर बैठे हुए हैं। शाहराह पाकिस्तान बिल्कुल बंद कर दी गई है। शाहराह पाकिस्तान पर ज़ायरीन जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। अल्लामा राजा नासिर की जानिब से इस वक्त खिताब का जो सिलसिला है ज़ायरीन से वो किया जा रहा है। जब तक जैसे इस हवाले से हमारी जब बात हुई है इंतज़ामिया से, तो उनका यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से इजाज़त मिल जाए तब भी ये काफ़िला ईरान बॉर्डर पर जाएगा और अगर इजाज़त ना मिले तब भी ये काफ़िला ऐसे ही ईरान बॉर्डर जाएगा। इस काफ़िले को जो है मार्च की सूरत अख्तियार करने का वो बोला गया था। इस हवाले से इस मार्च का नाम जो है वो मंसूख किया गया था, अरबईन हुसैनी मार्च के नाम से इस मार्च का नाम मंसूख किया गया। इस मार्च की जो क़यादत है वो ख़ुद अल्लामा राजा नासिर कर रहे हैं, जो ख़ुद इस काफ़िले के साथ ईरान बॉर्डर तक जाएंगे। जुनैद, ये बताएं कि सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत, बलूचिस्तान हुकूमत और गवर्नर सिंध, ये 4 फरीक हो सकते हैं जिनसे कोई बात हो सकती है। गवर्नर सिंध का आपने बताया, बाकी कोई फरीक है जो इनको एंगेज कर रहा हो या कोई फैसिलिटेट करना चाहता हो? देखिए बिल्कुल हुकूमती सतह पर इस वक्त जो है वो हमने देखा है कि गवर्नर सिंध ही सामने आए थे और गवर्नर सिंध से जो कराची की मजलिस वादत मुस्लिमीन की जो एक कमेटी थी वो गवर्नर सिंध के पास गई थी और तमाम तर मुज़ाकरात किए थे और अपने मुतालबात रखे थे, जिसके बाद गवर्नर सिंध की जानिब से 2 से ढाई घंटे का वक्त मांगा गया था। इसके अलावा अब तक जो है वो सामने नहीं आया है कोई भी हुकूमती सतह पर कोई और शख्स जिसने जो है वो मुज़ाकरात किए हों। इस वक्त गवर्नर सिंध की जो इतलात हैं वो सामने है कि गवर्नर सिंध की जानिब से मुज़ाकरात किए गए और वक्त मांगा गया है। इस वक्त भी अल्लामा राजा नासिर यहाँ पर मौजूद हैं और इंतज़ार किया जा रहा है कि गवर्नर सिंध की जानिब से क्या फ़ैसला किया जाता है और क्या जो हुकूमती सतह पर क्या इंतज़ामात हैं वो किए जाते हैं। इसके साथ साथ अल्लामा राजा नासिर की जानिब से कहा जा रहा है कि कहा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हुकूमत की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जब भी कोई ज़ायरीन ज़ियारत करने जाते हैं तो वहाँ से जो है वो स्लिप हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। 40,000 के करीब बताया जा रहा है कि जो ज़ायरीन यहाँ से ज़ियारत करने गए थे वो वहाँ से मिस हो गए हैं। तो इस हवाले से उन्होंने तरदीद की है और उनका कहना है कि जो भी शख्स यहाँ से गया है ज़ियारत के हवाले से, ज़ायरीन जो भी गए उन सब का रिकॉर्ड बाकायदा मौजूद है। ठीक है। और हुकूमत तमाम तर इल्ज़ामात लगाए। ये बताएं कि ये भी तलाते हैं कि सिंध से और मुल्क भर के बाकी इलाकों से भी कुछ काफ़िले हैं जो यहाँ कराची पहुँचना चाहते हैं ताकि इसी
मार्च को ज्वाइन करें, इसके बारे में क्या इत्तला है? और यहाँ शाहराह पाकिस्तान पे जो इस वक्त मुजाहिरीन मौजूद हैं, इनको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है? क्या हुकूमत की कोशिश है कि इनको यहाँ से मूव ना करने दिया जाए? बिल्कुल अभी जो शन नज़र आ रही है, क्योंकि देखिए पुलिस की भारी नफरी इस वक्त शाहराह पाकिस्तान पर तैनात कर दी गई है। जगह जगह पर पुलिस के जो एहलकार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इस तमाम तर सूरत हाल से भी बज़ाहिर तो नज़र यही आ रहा है कि हो सकता है कि इनको आगे मूव ना होने दिया जा सके। इस वक्त जो है वो जो बैठे हुए इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि तमाम तर रुकावटें तोड़ कर अरबईन पहुँचेंगे और ज़ियारत इमाम हुसैन करेंगे। चेहलुम इमाम हुसैन में शरीक होकर ही रहेंगे। हुकूमत की जानिब से जितनी भी रुकावटें लगा ली जाए, मगर ये सब रुकावटें जो है वो अबूर कर कर और बॉर्डर क्रॉस करेंगे। उसके साथ साथ जो है यहाँ पर अरबईन के हवाले से जो है आपको ये भी बताता चलूँ कि जो एक बहुत अहम बात है कि इस जो ज़ायरीन जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये तमाम तर वो लोग हैं जो कि एक निचले तबके से वाबस्ता लोग हैं, जो कि साल भर इस हवाले से या तो अपनी बीसियाँ कमेटियाँ डाले रखते हैं, कोई अपने जानवर फ़रोग करते हैं और उस तरीके से मेहनत मजदूरी से करके अपना जो पैसा जमा करते हैं। उसके बाद ये अरबईन का वक्त आता है और अरबईन जाने के लिए तमाम तर इंतज़ाम कर जाते हैं। दूसरी बात आपने पूछा कि पाकिस्तान के कौन कौन से सूबों से यहाँ पर काफ़िले आ रहे हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के सूबे सिर्फ सिंध से इजाज़त दी गई है कि जो काफ़िले हैं, सिंध के जो काफ़िले हैं वो यहाँ पर पहुँच जाएँ। अलबत्ता जो पंजाब के काफ़िले हैं उनको मना किया गया है कि वो यहाँ इस अरब मार्च में बहुत वो बहुत शरीक शुक्रिया, ना हों। बहुत और बहुत शुक्रिया। मलिक जुनैद इस वक्त शाहराह पाकिस्तान पर मौजूद हैं, हमें रिपोर्ट कर रहे थे वहाँ से। और आईन पाकिस्तान के तहत रियासत की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान में बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों को उनके मजहबी मामलात और उनके मजहबी जो रसूमात हैं, प्रैक्टिसेस हैं, रिचुअल्स हैं, उनकी अदायगी में ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे बल्कि हर तरह से फैसिलिटेट करें।